आज की हमारी रेसिपी है डोनट्स, जो कि बच्चे बहुत डिमांड करते हैं और बच्चों को खूब पसंद आता है। और मार्केट में आप इसे परचेज़ करना चाहेंगे, तो कर सकते हैं, बट फिर भी आप घर पे अपने बच्चों के लिए ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा और आप खुद भी खा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है कि चलो बच्चों को खिला देते हैं। हमारा भी तो मुँह है ना, हम भी खा सकते हैं। इसलिए हम इसे घर पर बनाएँगे, ताकि हम पेट भर खाएँ। और मैं तो ये जब बनाया ना, तो मैंने अपने बच्चों से ज़्यादा खाया था। बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक परात ले लीजिए। मैं बिल्कुल देसी तरीके से आपको बता रही हूँ, कोई तामझाम नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो 2 कप मैदा ले लेंगे हम, स्वाद अनुसार नमक इसमें डाला और 1 छोटा चम्मच मैंने ड्राई ईस्ट डाला है और ऊपर से मैंने पीसी हुई शुगर, यानी कि 4 छोटे चम्मच, अगर बड़े चम्मच ले रहे हैं तो 2, तो चाहे तो आप उसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको स्वीट पसंद है। तो उतना आप इसमें डाल दीजिएगा और ऊपर से मेल्टेड बटर आपको ऐड करना है। छोटा वाला जो क्यूब आता है ना बटर का, 25 ग्राम का शायद या 18 ग्राम का, जो भी, वो मैंने इसमें लिया है। तो उसको हल्का-सा बाहर रख लीजिए आप फ्रिज से बाहर और मेल्ट करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैंने 1 एग डाला है इसमें ताकि ये सॉफ्ट बने, बट ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप एग पसंद नहीं करते तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर दीजिए। नहीं ऐड करेंगे तो भी आपके डोनट्स बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि इसमें हमने बटर और बाकी की चीज़ें ऑलरेडी ऐड कर ली है। तो हमें क्या करना है, एक स्मूथ डो लगा लेना है ना, जैसे कि हम हमारी रोटी बनाने के लिए लगाते हैं। लोग ऐसे बताते हैं ना कि इसको ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं, अच्छे से आपको क्या मसल के एक अच्छा सा डो तैयार करना, लगाना हमें दूध से है। तो थोड़ा सा आपको नॉर्मल दूध लेना है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि गुनगुना दूध ले लीजिए। मैंने आधा कप दूध लिया था और आपके सामने है उसकी क्वांटिटी। तो इस तरह से ये आटा मैं लगा लेती हूँ सबसे पहले। तो काफ़ी ज़ोर से अच्छे से मसल के आप आटा लगाएँ, थोड़ा-सा अगर ज़रूरत पड़े तो इसे कूट भी दीजिए, ताकि ये किसी भी तरह एकदम सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ा-सा इस तरह से लास्ट में आपको ये वाला प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इससे हमारा आटा जो है ना, वो बहुत अच्छे फॉर्म में आ जाता है। तो आप इस तरह से अच्छे से मसल लीजिए। अगर आप परात में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप फ्लोर पे या फिर आपका जैसे भी कोई सीट वगैरह होगी, उस पे कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से इसे एक फॉर्म में ले आइए, तो ये बहुत ही सॉफ्ट होके एकदम स्मूथ हो जाएगा, जिससे हमारे डोनट बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अब क्या करते हैं, एक लोई जैसे आकार में इसे डाल लेते हैं, पूरा एक लोई बना लेते हैं हम अच्छे से। 2 कप आटा लिया था, उसका ये क्वांटिटी आपके सामने रहेगा, ताकि आपको और मेज़रमेंट में प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमने बना लिया, अब ये आटा हमारा तैयार है। आप इसे चाहें तो आटा लगाने के बाद 1 आध घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो इसे ढककर अच्छे से गीले कपड़े से या फिर आप रख देंगे एयर टाइट कंटेनर में भी, तो बहुत अच्छा फूल जाएगा ये। लेकिन अगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मैंने सेम परात को उल्टा कर लिया है। आप फ्लोर वगैरह जहाँ से भी आपकी रोटी बेलना चाहते हैं वहाँ से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा-सा ऐसा होता है ना कि बहुत झंझट नहीं करना और ईज़ी तरीके से कोई चीज़ को बना लें। तो उस बड़ी लोई को ये मैंने बेल लिया है। नॉर्मल हम जो रोटी बेलते हैं ऐसे बेलना है, बट एक जैसा होना चाहिए, ऊपर-नीचे कहीं मोटा कहीं पतला ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो एक बड़ी-सी रोटी मैंने यहाँ पे परात ली है, ताकि इस पे मैं आसानी से एक बड़ी रोटी बेल सकती हूँ। तो ये मैंने बेल ली है और इसको हम जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं, उससे हमें मोटा रखना है, उतना पतला नहीं रखना है। तो इसकी थिकनेस आप देख पाएँगे यहाँ पे, ईज़िली मैं बता सकती हूँ। तो ये आप देख लीजिए, इतने अच्छे से गोल-गोल आप बेल लें। इसके बाद एक कोई भी ग्लास, कटोरी, जो थोड़ी-सी डोनट के साइज़ आप जैसे बनाना चाहते हैं, वो ले लीजिए और इस तरह से आप कट लगा दीजिए। तो मैं सारे डोनट्स यहाँ पे इस तरह से बना लेती हूँ और इसे कट लगा देती हूँ। तो ये हमारे डोनट्स बनकर तैयार हो जाएँगे। हम घर पर बना रहे हैं, बिना किसी ऐसी चीज़ के, तो ये बहुत अच्छे से बन जाएँगे। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको इतना विचार नहीं करना है कि डोनट्स, इसके नाम से ही ऐसा लगता है कि यार ये पता नहीं हमसे बनेगा भी या नहीं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बनाना अगर चाहते हैं तो आप ज़रूर बना सकते हैं। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे ये डोनट्स, तो पहले हम इसको निकालेंगे नहीं, पहले हम क्या करेंगे, छोटा-सा बॉटल का ढक्कन ले लेंगे, तो बीच में ये होल हम बना लेते हैं, जो डोनट्स में जनरली होते हैं। तो ये बहुत ईज़ी प्रोसेस है, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, बस इसी तरीके से आपको सारे डोनट्स बना लेने हैं। तो ये सारे डोनट्स हम कट तो कर लिए हैं, अब इसको क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा आटा है, वो हम निकालेंगे। इससे पहले हम इसे बना के रखेंगे कहाँ, तो हमने आटा तो तुरंत यूज़ किया है, इसलिए हम क्या करेंगे, कोई भी ट्रे या थाली वगैरह आप ले लीजिए, उसमें हल्का-सा मैंने आटा स्प्रिंकल कर दिया है और मैं इन डोनट्स को वहाँ पर रखूँगी पहले, क्योंकि हम हमें क्या करना है ना, थोड़ा-सा ये फूले-फूले होने चाहिए, सेंकने से पहले। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे निकाल के एक ऐसी ट्रे में रखेंगे और उस पे हल्का-सा एकदम
कोई कपड़ा होगा जो गीला करके एकदम ड्राई करेंगे और उसको हम ढक कर रखेंगे करीबन 1.5-2 घंटे के लिए। तो उससे क्या होगा कि ये अच्छे से फूल जाएँगे, हम बाद में जब खाना चाहें तब इसे कर सकते हैं या फिर आटे को डायरेक्टली भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो थोड़ी देर के लिए दूसरा हमारा जो वेस्टेज आटा निकला है इसमें से एक्स्ट्रा, उसका हम दूसरा डोनट बेस बनाएँगे जब तक ये फर्स्ट वाला जो है इसे हम उस ट्रे में इस तरह से रख देंगे। ये बहुत ईज़िली निकल जाता है, कोई चिपकता नहीं है वैसे ज़्यादा, बस थोड़ी-सी आपको सावधानी से काम लेना होता है। तो सारे डोनट्स ये जो हमने ऑलरेडी बनाए हैं, वो इस ट्रे में रख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, ये डोनट जो है ना ऐसे गोल-गोल हैं, तो गोल-गोल ही रहें तो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, अगर कुछ छोटे-बड़े होते तो अच्छे नहीं लगते। बचा हुआ जो आटा है उसके भी ये सेम तरीके से डोनट्स बार-बार आप बना के रिपीट प्रोसेस को करके इन्हें अच्छे से आप निकाल लीजिए। तो ये सारे डोनट्स हम इस ट्रे में रख रहे हैं और इसके बाद क्या करना है ना, ऊपर से हमें ऐसे ग्रीसिंग कर देनी है। आप घी से कर सकते हैं या फिर आप ऑयल से भी कर सकते हैं ताकि ये सूखे नहीं। जब तक के लिए हम इसे छोड़ रहे हैं करीबन 1 आध घंटे तक, तो फिर इसके बाद इसके ऊपर हम इसे कपड़ा ढक कर रखेंगे। तो ये सारे अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि ऊपर की जो परत है वो ड्राई ना हो, और 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था और बाद में ये कपड़ा हटा के देखेंगे तो ये पहले से ज़्यादा फूल चुके हैं। यानी कि जैसे हमने जो बनाए थे ना, उस समय से ज़्यादा अच्छे से फूल चुके हैं। अब इसे पकाने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि सेम पोज़ीशन पे आप ऑयल में इसे फ्राई कर लो। हम इसे ऑयल में नहीं फ्राई करते हुए एयर फ्रायर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एयर फ्रायर भी करके दिखाएँगे आपको, दूसरा प्रोसेस भी दिखाएँगे जो कि ईज़ी रहेगा आपके लिए। और आप ऑयल खाना चाहते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि ऑयल में फ्राई कर लो, नॉर्मल जैसे पकोड़े को फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ एयर फ्रायर में जितने आ जाए उतने मैं एयर फ्रायर में रख लेती हूँ। अगर एयर फ्रायर में पूरा करना चाहे तो 2 बेस में, लेकिन मैं एक प्रोसेस तो एयर फ्रायर में करूँगी, तो मैंने 135 पे इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। दूसरा क्या करेंगे, नॉर्मल हम जो बाटी बनाते हैं ना उस प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छलनी ली है बड़ी-सी, नीचे तवा रखा है, गैस फ्लेम को ऑन किया है और ये सारे डोनट्स जो बचे हुए हैं एक्स्ट्रा वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो आपको भी यहाँ पे अच्छे से थोड़ा हल्का गर्म हो जाए, यानी कि इसे प्रीहीट कर लो और फिर आप इसमें इसे रख सकते हो। अगर आप ऑयली नहीं खाना चाहते हो तो। अगर ऑयली खाना चाहते हो तो आप इसे ऑयल में फ्राई कर लो, है ना? तो ये 2 मिनट इसके बचे हैं, जब तक हम चेक कर लें, जब तक इधर भी चेक कर लेते हैं। ये वैसे अच्छे से फूल गए लेकिन थोड़ा-सा ज़्यादा समय हो गया, मतलब मैं इधर-उधर दोनों के चक्कर में देख नहीं पाई। अब ये देखिए ये अच्छे से फूल के तैयार हैं एयर फ्रायर वाले। ऐसे ही आप ऑयल में फ्राई करेंगे वो भी फूल जाएँगे। तो ये लगभग वैसे दोनों सेम ही दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छे से ये देखिए फूल के तैयार है और बहुत सॉफ्ट भी है ये, तो खाने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अब क्या कर लें, सारे डोनट्स तो हमने पका के निकाल लिए। अगर आप तेल में तलना चाहते तो भी तल के इसे साइड में एक पेपर उस पे निकाल लीजिए, पेपर पे या थाली में। अब मेन चीज़ जो है इसमें टेस्ट लाने के लिए वो है हमें मेल्टेड चॉकलेट। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े से बाउल में पानी को अच्छे सा गरम कर लिया था, यानी जिसमें बबल्स आ जाए इतना, और उसमें इसमें चॉकलेट निकाल के उस बाउल को इसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। बाद में चम्मच से मिक्स कर दिया तो ये सारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। और थोड़ा-सा आप इसमें करीबन 1 छोटा चम्मच दूध डाल दीजिए। तो ये हमारा एक चॉकलेट गनाश जैसा बन के तैयार हो जाता है और इन्हें हमें ऐसे डीप करना है। और डीप करने के बाद आपको इस तरह से पकड़ के रखना है, थोड़ी-सी हवा और ये लगेगी तो ऑटोमेटिक ये चॉकलेट फटाफट से ऐसे ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिपकती तो नहीं है, तो थोड़ा-सा आप ध्यान से इस प्रोसेस को कर लीजिए। अभी मेरे यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है, बहुत हवा चल रही है तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इन चीज़ों को मैनेज करने में, और अगर मैं डोर लगा देती तो यहाँ पे ये सनलाइट जो आ रही है ना वो नहीं आ पाती। सो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये सारे डोनट्स हम ऊपर चॉकलेट लगा लिए हैं, आप इस पे कोई भी चॉकलेट लगा सकते हैं, और जैसे कि व्हाइट में या फिर आप और दूसरे कलर्स में खाना चाहते हैं। तो मैं ये सारे चॉकलेट लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दी हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए, एंड दूसरे प्लेट में मैं ये निकाल के आपको बता देती हूँ। अब रही बात इसे गार्निशिंग करने की, तो या तो आप ऐसे ही खा सकते हो। तो गार्निशिंग करने के लिए हम क्या करेंगे ना, पीसी हुई शुगर को इस तरह से हमें डाल देना है। तो आप छलनी से छान भी सकते हैं या फिर इस तरह से भी डाल सकते हैं। अगर स्प्रिंकल बॉटल है तो आप उससे थोड़ा-सा इसमें अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिए। हवा ज़्यादा होने की वजह से मेरी सारी शुगर है वो डोनट पे कम और बाहर ज़्यादा जा रही है। तो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ जैसे-तैसे आपके खातिर, है ना? तो ये सारे पे मैंने लगा दिए, ये कुछ कलरफुल थी चॉकलेट वगैरह मैंने गार्निशिंग के लिए ला के रखी थी, बट मेरे बच्चे गार्निश करने से पहले ही उसे ख़त्म कर चुके हैं और थोड़ा तो उन्हें डूब भी दिया। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। तो ये इस तरह से आप गार्निश कर सकते हैं, और वैसे तो बेसिक अगर देखें हम मार्केट से ना लाना चाहें तो घर में हमारी ये शुगर ही काफ़ी हो जाती है, जिससे बहुत अच्छे से हम गार्निश कर सकते हैं।
तो हमारे डोनट बनकर तैयार है, बहुत ही शानदार, जितने अच्छे दिख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी खा लूँ। और सच में मैंने बनाते-बनाते 2-3 जो थोड़े अच्छे शेप में नहीं थे ना, वो साइड से मैंने खा भी लिए, जो कि मैंने वीडियो में बिल्कुल नहीं दिखाया है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है।